जब हमारी शादी होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि हमारा लहंगा कैसा होगा। इसी के बारे में सब कोई सोचते हैं ना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ब्राइडल लहंगे के बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपका फिर से वेलकम है हमारे चैनल हिना फैशन में। तो आज हम अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं ब्राइडल लहंगे से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। शादी बगैर लहंगे की पूरी हो ही नहीं सकती। दुल्हन के लिए लहंगा बेहद ही मायने रखता है। क्या आप भी बाज़ार जाकर लहंगे खरीदना पसंद नहीं करती हैं? आप कपड़े खरीदकर खुद ही स्टिच करवाती हैं अपनी पसंद के अनुसार। क्या आप अपनी शादी में लहंगे सिलवाने के बारे में सोच रही हैं? ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना शादी में आपका जो पूरा लुक है वो ख़राब हो सकता है। चलिए जानते हैं ब्राइडल लहंगे को स्टिच करवाने से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। नंबर 1, टेलर का सही होना। क्या आप जानती हैं कि कपड़ा स्टिच करवाने में आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है, ख़ास तौर पर जब बात ब्राइडल लहंगे की हो। आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। लहंगा स्टिच करवाने के लिए सबसे पहले एक भरोसेमंद और जाने माने टेलर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे टेलर से लहंगा बनाएं जिसके बारे में सभी कोई तारीफ़ करते हो, साथ ही वह आपको समय पर लहंगा जो है वो डिलीवरी भी कर दे। इसके लिए आप ऑनलाइन साइट्स का सहायता ले सकते हैं या फिर आप अपने दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं अगर उन्हें पता हो तो। आपको यह भी पता होना चाहिए कि लहंगे का जो खर्च होता है वो लहंगे की स्टाइल पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसा ना करें कि सस्ते और कम पैसे के चक्कर में ही आप किसी से भी लहंगा स्टिच करवा लीजिएगा तो आपका लहंगा बर्बाद हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, लहंगे की लंबाई पर ध्यान दें। देखिए लहंगे की लंबाई बेहद मायने रखती है। आपका लहंगा ना तो ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये शायद सभी को पता है, क्योंकि शादियों में ज़्यादा छोटे लहंगे अच्छे नहीं लगते और जो लहंगे बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं उसमें दुल्हन को चलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक तो लहंगा भारी, ऊपर से लहंगा बहुत लंबा, तो चलने में तो तकलीफ़ होगी ना। और ऊपर से लहंगे के नीचे जो होता है वो हील्स पहनी जाती है। इसलिए जब भी आप लहंगे सिलवाएं तो उसमें हील्स के अनुसार ही सिलवाएं और उसका ध्यान रखें ज़रूर। और साथ ही बेली बटन के नीचे ही लहंगा की लंबाई मापें। इसीलिए जब भी आप अपने टेलर के साथ लहंगे की लंबाई को डिस्कस करिएगा तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो लहंगा है आपको लहंगे के नीचे हील्स पहनना है, तो हील्स के हिसाब से आप अपने लहंगे की लंबाई को ये निश्चित कीजिए। नंबर 3 पर है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रेंड को कॉपी करने से बचें। अक्सर हम ट्रेंड को कॉपी करने के पीछे इतने ही पागल हो जाते हैं कि इतना ध्यान ही नहीं देते कि इसके कारण हमारा जो लुक है वो ख़राब भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो आउटफिट आपकी फ्रेंड पहन रही है, जो उस पर अच्छा लग रहा है, वो हम पर भी अच्छा लगे। और हाँ, ब्राइडल लहंगे के लिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बॉडी है वो किस टाइप का है, आपको किस हिसाब से लहंगा सूट करेगा, किस साइज़ का लहंगा सूट करेगा और आपकी बॉडी की शेप कैसी है, क्योंकि बॉडी के शेप के अनुसार ही लहंगे को परचेस करना चाहिए। नंबर 4, समय पर ध्यान दें। यह बात हम सभी जानते हैं कि शादी की एक्साइटमेंट ना हमें बहुत ही ज़्यादा रहती है और उतना ज़्यादा डर भी रहता है और हमारे पास समय भी बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। कई बार लड़कियां अपनी वेट लूज़ करने या फिर उसे गेन करने में ऐसा अक्सर 2-3 महीने पहले ही अपने लहंगे को स्टिच करवाने दे देती हैं। तो समय से पहले ही अपने लहंगे को स्टिच करवाने दे देती है। जब उनका वेट लूज़ या गेन हो जाता है तो फिर उन्हें लहंगे पहनने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके लिए आप अपने शादी के 1 महीने पहले ही अपने टेलर को अपना लहंगा सिलने के लिए दे दीजिए। ऐसा करने से आप इस परेशानी से तो अब बच जाइएगा आराम से और शादी के दिन आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। नंबर 5, बजट को तय कीजिए। लहंगा स्टिच करवाने से पहले आप अपने बजट को ज़रूर से ज़रूर तय कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपके लहंगे पर कितने ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं वो आपको नहीं पता होगा, तो आगे जाकर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी आने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कम पैसे में आपका लहंगा जो है वह अच्छा नहीं सिल सकता। ये टेलर पर डिपेंड करता है कि टेलर कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है। इसीलिए आप जब भी लहंगा सिलवाएं तो जाने माने टेलर से ही सिलवाएं अपना लहंगा।
क्योंकि जब मैंने भी टेलर को लहंगा सिलने के लिए दिया था, तब उसने लहंगा तो ठीक सिला था, लेकिन उसका जो ब्लाउज़ होता है वो थोड़ा टाइट हो गया था और ख़राब हो गया था। इसलिए आप अच्छे से अपने लहंगे को टेलर से बात करके उसका खर्चा जो है उसे तय करके ही सिलने के लिए दें। ऐसे ही किसी को भी मत दिया कीजिए अपने कपड़े या फिर लहंगे को सिलने के लिए, वरना आपके पैसे और आपके कपड़े दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक